गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्वालिटी कंट्रोल का अगला टॉपिक हम लोग करेंगे कंट्रोल चार्ट। बीच में कुछ दिन रोकना पड़ा था, कुछ कारण था, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे कंट्रोल चार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल चार्ट क्वालिटी कंट्रोल से यही है, गुण नियंत्रण चार्ट। इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल चार्ट या कंट्रोल चार्ट या गुण नियंत्रण चार्ट इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? गुण नियंत्रण चार्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये कंट्रोल चार्ट स्टैटिकल मेथड पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल, ठीक है। स्टैटिकल मतलब होता है सांख्यिकी। मतलब आपको पहले बताया था, ग्राफ पे इसको सो आउट किया जाता है और उसमें अपर और लोअर लिमिट के बीच में जो ऑब्जर्वेशन है उनको चेक किया जाता है कि वो बीच में ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर अगर वो बीच में नहीं आते हैं, अभी मैं समझाऊंगा बारी बारी ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये कंट्रोल चार्ट जो होता है पूरी तरीके से स्टैटिकल मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं इसमें लिख देता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टडी द क्वालिटी। आप सिर्फ इसको सुनिए और समझिए, उसके बाद सिर्फ अपने नोट्स में आप बनाते हैं या फिर जब भी नोट्स बनाएंगे तो इन बातों को उसमें इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इस चार्ट का बस यूज इतना है कि जब भी क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है तो क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू ऑल जितने भी आपके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो क्वालिटी के अंदर हैं कि नहीं है। अब जानते हैं किसी भी चीज़ के दो लिमिट हम देखेंगे, अब बस यही चेक करना है इस स्टैटिकल मेथड से कि वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वो उस दोनों लाइंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बियॉन्ड द लाइन आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो रिजेक्टेड होगा, और अंदर आएगा तो एक्सेप्टेड होगा। अंदर आने में भी एकदम लाइन के पास है, इसका मतलब कि क्वालिटी में कुछ कमी आ रही है, उसको सुधार भी करेंगे। मतलब प्रोसेस में भी कुछ दिक्कत आ रही है, हो सकता हो कि मशीन भी कुछ वीयरिंग होने लगी उसमें, या मशीन के पार्ट सही वर्क नहीं कर रहे हों। ऐसी कई कमियां होंगी जिसकी वजह से ये समझ में आएगा कि क्वालिटी। ये भी देखेंगे कि ग्राफ में जैसे क्वालिटी सीधी लाइन पे सबसे अच्छी रहेगी, फिर देखेंगे कि वो प्रोडक्ट ऊपर चला जा रहा है, और धीमे धीमे जैसे समझ में आएगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ मशीन या टूल्स में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो या फिर उस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है जिससे वजह से वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ये सब देखेंगे और इसीलिए इस कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल लिख देते हैं। दिस चार्ट वाज डेवलप्ड बाय WA-CIART। ठीक है, WA-CIART ने, सीवार्ट कहें या सीआर्ट कहें, इस चार्ट का निर्माण पहले किया था। और ये क्या है कि किसी भी मास प्रोडक्शन की, जो मास प्रोडक्शन में जो एलिमेंट होते हैं उनमें कितने वेरिएशन आ रहे हैं, उन वेरिएशन को चेक करने के लिए होता है। किसी प्रोडक्ट में वेरिएशन ज़्यादा है, किसी में वेरिएशन कम है, ये वेरिएशन में क्वालिटी में जो वेरिएशन आता है सिर्फ उसको चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन वेरिएशंस, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएशन। ठीक, उसके बाद क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट, वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट इन मास
प्रोडक्शन। आगे क्या है, द कंट्रोल चार्ट इज ग्राफ, control chart is a graph how to process changes over time। बहुत सिंपल है कंट्रोल चार्ट में, ये जो कुछ लाइंस हैं बहुत सिंपल है समझने के लिए और बहुत ज़रूरी है इसको लिखने के लिए। वैसे हम आप हर लोग कंट्रोल चार्ट और कंट्रोल मतलब एक अपनी लाइफ में इसको फील भी करते हैं। होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप रेगुलर यूज करते हो और देखो कुछ दिन बाद उसकी क्वालिटी गिरने लगती है। आप कहोगे कि पहले यार वो ऐसा मिलता था अब ऐसा मिल रहा है, अब उसके अंदर पहले ये क्वालिटी थी अब वो क्वालिटी नहीं रह गई। समय के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी। ये ज़रूर है कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो कि उसमें कुछ केमिकल मिलने से प्रोडक्ट में कुछ बदलाव आने लगा, पर ये भी ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिर रही है। तो एक उसका बड़ा कारण क्वालिटी कंट्रोल भी है। कंट्रोल चार्ट को अगर प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे तो क्वालिटी हमेशा एक जैसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और ये क्या है, द कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफ हाउ टू प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। ये साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है जो कि कंट्रोल चार्ट एक ऐसा ग्राफ है कि कैसे प्रोसेस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ कैसे प्रोसेस चेंज हो रहा है। और अगर प्रोसेस में चेंजिंग आ रही है तो प्रोसेस चेंज होने का मतलब ये है कि क्वालिटी में कुछ या तो अच्छा होगा या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ, प्रोसेस चेंज होने का मतलब है कि क्वालिटी में कुछ ना कुछ ऊपर कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब एक अगर मैं थोड़ा सा इस कंट्रोल चार्ट को ग्राफ में कैसे दिखाना हो, मैं इसको डिनोट करूं ग्राफ में, अभी लंबा चलेगा इसमें थोड़ा सा। तो अब देखिए ये जो है, ठीक है, ये तो बीच वाली जो लाइन है इसको कहते हैं सेंटर लाइन, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। दूसरा क्या है, UCL, नीचे वाला क्या है, LCL, ठीक है। अब अब देखिए UCL का मतलब क्या है, अपर कंट्रोल लाइन, अपर कंट्रोल लाइन। इसका क्या मतलब है, लोअर कंट्रोल लाइन। इसको मीन लाइन भी कहते हैं। अब ये जो ग्राफ है, जैसे मान सपोज करिए कि कोई ग्राफ में जैसे ये क्या है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखे जाएंगे। दिस इज द जोन वेयर द ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी चेक एंड इफ द ऑब्जर्वेशन between these line, upper control line and lower control line, then object will be accepted और ऑब्जेक्ट में अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अगर बियॉन्ड कर रही है, कुछ इधर पाया जा रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, या ऐसे ग्राफ चले कुछ इस तरीके से, मैं बताऊँ, मीन लाइन को हटा देते हैं, मीन लाइन को ही सेंटर लाइन कहते हैं, ये बस याद रखना। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना, तो हर प्रोडक्ट एक जैसा पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि मशीन में कुछ घिसावट आएगी, टूल में कुछ घिसावट आएगी, तो एकदम एग्जैक्टली एक जैसा नहीं बनेगा। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट, अगर मैं कुछ यहाँ पे ये मान लो कि 20, कोई डायमेंशन से ही मान लें, तो सपोज करिए 20 सेंटीमीटर है और हमने अपर कंट्रोल लिमिट फार्मूले से जो निकलेगा आगे उसको विस्तार से बताया जाएगा। तो अपर मान लीजिए कि 20.5 है और 19.5 है, ये दोनों कंट्रोल। अभी इन चीज़ों को निकालने को भी सिखाया जाएगा कि अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे और लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों को अभी सिखाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये लाइन नहीं है इसको, बल्कि लिमिट कहेंगे आप, ये लिमिट है, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, लिमिट, इधर भी क्या है, लिमिट है, ठीक। तो अब सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट डायमेंशन ही, ऑब्जर्वेशन की हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं। अब मेरे पास कम से कम मान लीजिए कि 10 प्रोडक्ट हैं और हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं। तो जब डायमेंशन चेक करेंगे और अगर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से अंदर
है ना। एक प्रोडक्ट है जो 19.8 समथिंग है ना। मतलब तो जो 19 नहीं, मतलब 21 नहीं, 20.3 यहाँ पे है, मान लीजिए 20.4 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 20.1 कहीं यहाँ पे है, इस तरीके से फिर 19.7 यहाँ पे है। इस तरीके से अगर ग्राफ बनाते चले जाएं ऐसे कुछ प्रोडक्ट का, तो एक प्रोडक्ट है मान लीजिए कि ये बाहर है या एक ऐसे है, तो अगर ग्राफ बनेगा ऐसे, तो आप देखेंगे कि ग्राफ में पहले इस तरीके से, फिर ऐसे, उसको छोड़ देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो ग्राफ में कैसे पहले क्वालिटी कम थी, फिर क्वालिटी को मेंटेन की गई, फिर क्वालिटी बढ़ी है, अगर फिर क्वालिटी घटी है, फिर नीचे घटती चली गई, फिर घटती चली गई, और इस तरह से क्वालिटी यह बाहर कर गई। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वालिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, प्रॉपर हम चेक कर लेंगे। और अगर जो प्रोडक्ट हमारा एकदम इसके पास चल रहा है, सपोज करिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ चलता हो, कुछ ऐसे ग्राफ चलता हो, तो दिस ग्राफ विल बी, मतलब ये ग्राफ टू मच क्लोज विद द सेंटर लाइन। अगर ये ग्राफ सेंटर लाइन से बहुत क्लोज है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, या आप ये कह सकते हैं कि इसके बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, बेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट में इतना ही था। उसके बाद हम अगले टॉपिक में इसके यूज को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।